नमस्कार, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक कर लेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया सामने, कहा स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। सीएम साय ने क्षेत्र की जनता का जताया आभार। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। रामलला दर्शन योजना शुरू करने का लिया निर्णय। रायपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की टीम पहुंची अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। टीम देंगी सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने टीम को किया रवाना। और सरायपाली में निर्माण एजेंसी पर लग रहे आरोप, घटिया निर्माण को लेकर लग रहे आरोप। घटिया निर्माण कार्य से लोगों को हो रही परेशानियां। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। जो राज्य अच्छा काम करता है उन्हें ये अवार्ड मिलता है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। सीएम साय ने कहा कि स्वच्छता मित्र, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता दीदी सभी का परिश्रम है और जिनके कारण हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आया है। सचिन पायलट का इतिहास बदल देंगे वाले बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि अब वक्त बताएगा पायलट कितना इतिहास बदलते हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है और ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्वेक्षण कराता है स्वच्छता और सुंदरता की दृष्टि से जो प्रदेश, जो शहर अच्छा काम करते हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आया है और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, स्वास्थ्य मित्र हैं और सफाई दीदी हैं, सबको मैं उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण हमारा ये प्रदेश तीसरे नंबर पर आया है। और रायपुर, महासमुंद, आरंग, कुम्हारी और पाटन, ये 5 नगरीय निकाय, इनको भी स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, श्री अरुण साव जी, आज हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से प्रदेश का तीसरा पुरस्कार और पाटन का पुरस्कार मिला है। और बाकी पुरस्कार हमारे जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उनके मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के कर कमलों से मिला है। मैं ये 5 नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को, सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस कड़ी में जन भावनाओं को सम्मान और ध्यान रखते हुए कलेक्टर की तरफ से 22 जनवरी को स्थानीय अवकाश भी घोषित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने की घोषणा भी की गई है। बेमेतरा में सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
योगेश तिवारी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात कर 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। वहीं चर्चा के दौरान सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने इस बात की आधिकारिक घोषणा करते हुए 22 तारीख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसके लिए सर्व हिंदू सनातन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता योगेश तिवारी ने सीएम साय का आभार जताया। सर्व हिंदू सनातन संगठन हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे हिंदू सनातन के लिए सबसे गौरव का विषय की बात है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसका लोकार्पण हो रहा है। पूरे देश में दिवाली और उत्सव का माहौल है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करें ताकि यहाँ के लोग भी दिवाली और उत्साह मना सकें। और जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टी मिलने से वो उत्साह दुगनी हो जाएगी। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है और धर्मस्व संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से भी हम लोगों ने ज्ञापन देकर निवेदन किया है सार्वजनिक अवकाश दे ताकि ये उत्साह सनातन हिंदू संगठन के लिए और सनातनी के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। तो उस दिन अच्छे से हम लोग मना सकते। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि विचार किया जाएगा और बहुत जल्द उसकी घोषणा के लिए बड़ा गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद सरोवर टापू पर स्थित आदिशक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक मोतीलाल साहू भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 20 युवाओं को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में विख्यात दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उपस्थित रहीं। वहीं मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। स्वामी जी ने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्याओं से देश दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया है और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान और गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद का कुछ समय रायपुर में बीता। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वामी के विचार और जीवन मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां पूरे देश भर में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है, वहीं माता कौशल्या का मायका यानी राम जी के ननिहाल में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ के चावल भेजे गए और उसके बाद अब डॉक्टर की टीम यहां सेवाएं देंगी। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राम भक्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, जिसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि राम के ननिहाल से 50 डॉक्टरों की टीम भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चिकित्सीय सेवा प्रदान करेंगी, जिसमें टीम में 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ मौजूद हैं। जो है भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में है, जिसके लिए एक प्लान बनाया गया था। चंपत राय जी की तरफ से हमारे को एक इन्विटेशन आया, जिसमें वहां स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए कहा गया और पहला इन्विटेशन जो है सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल को आया उनकी तरफ से और इसमें करीब 45 दिन की सेवा है, 15 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इसमें करीब हमारे यहाँ से 2 बैच में 50 डॉक्टर की टीम जाएगी, इसमें 50 में 30 नर्सेस और 20 डॉक्टर की टीम रहेगी। इसमें अयोध्या में ही कार सेवापुरम हमारे को स्थान मिला है, जहाँ पर वीआईपी जितने भी आएंगे और संत महापुरुष उन लोग सब रहेंगे, जो पब्लिक रहेंगे उन लोग सब के लिए अभी 50 टीम जा रही है जो रायपुर की तरफ से। और पूरे हमारे जितने सेंटर है, हमारे करीब 10 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और ओवरसीज में भी। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो बच्चों का मुफ्त में इलाज करता है, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है, वहां से डॉक्टर योगेश सर भी हमारे साथ जा रहे हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वहाँ स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन वगैरह सब जाएंगे। तो 100% वहां पर हम छत्तीसगढ़ का गौरव है कि हमको ये सौभाग्य मिला है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में 22 तारीख का दिन का इंतजार बेसब्री से एक जनता कर रही है
क्योंकि भगवान श्री राम न केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य आराध्य देव हैं, भारत की पहचान है। भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भगवान श्री राम जी के इर्द गिर्द घूमता है। छत्तीसगढ़ चूंकि माता कौशल्या की धरती है और भगवान श्री राम हमारे भांजे हैं, इसलिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ के अन्नदाता किसानों के उपजाई हुई जो धान है उनके प्रसाद के लिए छत्तीसगढ़ के राइस मिलर एसोसिएशन ने चावल को भेजा। और एक सुखद बात है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम संपन्न होना है, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन के लिए हमारे रायपुर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल श्री सत्य साईं हॉस्पिटल के 50 डॉक्टरों का दल आज रवाना हो रहा है और 50 डॉक्टरों का दल अभी और जाना है जो मेडिकल सुविधाएं वहां देंगे। ये हम सबों के लिए एक गौरव का और उत्साह भरा विषय है। उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कल 31 मरीजों का सफल मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिनका हालचाल जानने और निरीक्षण करने जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह, सौरभ अग्रवाल समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर AR जयंत, खंड चिकित्सा अधिकारी की ओर से सभी जनप्रतिनिधियों को शिविर के बारे में विस्तार में जानकारी दी गई। वहीं सौरभ अग्रवाल की ओर से सभी मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए फल वितरण भी किया गया। हमारे यहाँ 31 लोगों का कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय से नेत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया गया, तो सफल रहा। और पहले हम लोग इससे पहले सभी माइक्रो प्लान बना, गांव वाइज माइक्रो बना के हमारा नेत्र सहायक रहता है, गांव जहाँ विजिट करता है वो सिलेक्ट करता है। 10 साल में जो खाई है अमीर गरीब की, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खदानें हैं, बिजली घर हैं, उनको निजी हाथों में दे दिया गया होने पौने काम में। और 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। अग्निवीर का मतलब नौजवानों को फौज की भर्ती में एक तरह से धोखा हुआ है। और देश भर में जो पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो नोटबंदी की रही हो, GST की रही हो, इतना बड़ा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है, तो सब लोग सारी बातें देख रहे हैं। इस चुनाव में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाए। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो जज्बाती मुद्दों पर लोगों के वोट बटोरने का काम करें, लेकिन काट की आनी बार बार नहीं चलती है। इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस का। जो भी व्यक्ति, संस्था, दल कोई भी हो, अगर जनता के हितों के खिलाफ काम हो रहा होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी पहले भी विरोध करती रहेगी, आज भी विरोध करेगी। हम जनता के साथ हैं, हम मतदाताओं के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। और हमारा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस देश में और प्रदेश में विकास की राजनीति हो, ना कि बंटवारे के टकराव की राजनीति। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे अध्यक्ष बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ अध्यक्ष बने हुए, नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, जो पहले पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुभवी लोग काफी हैं। मेरा काम यह है सबको साथ रखकर एक यूनाइटेड कांग्रेस की तरह चुनाव लड़ें और जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको आगे रखें। और अगर हम बूथ पर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, पूरी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले कितने परिणाम आए नहीं आए मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, हमें तो आगे की तरफ देखना चाहिए। खबर सीहोर से है, जहां सामूहिक सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय कार्यक्रम 12 जनवरी को आवासीय खेल परिसर में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें सीहोर विधायक सुदेश राय भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीवन में योग और सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। खेल खेल में हर युवा को अपने जीवन में इसे शामिल करना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहें। इससे आपके जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है। आपको बता दें कि ये सूर्य नमस्कार कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनेकों युवाओं और विधायक सुदेश राय के साथ अनेक लोगों ने सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बताते हैं कि प्राणायाम सूर्य नमस्कार का एक अभिन्न अंग है। अगर ये आपकी दिनचर्या में आपने ले लिया तो पूरा दिन आपका शक्तिवर्धन रहता है, क्योंकि आपका आज का टाइम है पढ़ने का और खेलते खेलते पढ़ के
ये एक्सरसाइज भी है। आप इसे दिनचर्या में लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बार पुनः आज के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि सूर्य नमस्कार ही नहीं, आपके भविष्य के लिए अच्छी अच्छी चीजें सब ग्रहण करें, क्योंकि आज आपके जितने भी शिक्षक गण यहाँ खड़े हैं आपके बीच रहते हैं, आपको पढ़ाने में रहते हैं, स्पोर्ट्स अधिकारी भी यहाँ हैं। सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपकी दिनचर्या में लें, आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आध्यात्मिक राष्ट्रीय संत आनंद ही आनंद के संस्थापक विवेक जी अमृतसर से नर्मदा सेवा यात्रा पर हैं और यात्रा का आगमन नर्मदा किनारे सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रभावित प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में हुआ, जहां मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके बाद संत विवेक जी निसरपुर नगर पहुंचे, जहां निसरपुर में नगर वासियों ने संत का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रीय संत विवेक जी इससे पहले लगभग 2800 किलोमीटर की दोनों तट की नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं और इस दौरान नर्मदा किनारे स्थित प्राचीन तीर्थों के संरक्षण और जन जागरण का संकल्प लिया था। उसी उद्देश्य के तहत इस साल केवल नर्मदा किनारों पर बसे तीर्थों, खासकर बांधों से प्रभावित प्राचीन तीर्थों के संरक्षण के प्रति जन जागरण कर आम जनमानस को नर्मदा और तीर्थों के प्रति जागरूक करना है। अनुभव तो अनंत है, लेकिन एक अनुभव जो सबके सामने होने चाहिए कि जब मैं इतनी दूर से मैया नर्मदा के तीर्थों की यात्रा में आ रहा हूं, दर्शन के लिए आ रहा हूं, तो मुझे लगता है कहीं पर हम सबका तीर्थों के प्रति कोई परिचय नहीं है। हम मैया नर्मदा के घाटों पर मौजूद शास्त्रों के पौराणिक तीर्थों से कोई परिचय नहीं ले रहे हैं, और परिचय नहीं है तो उनकी स्मृति भी नहीं है। मैं कोशिश में लगा हूं इस 1 महीने में कि हमारे पास उनका पुनर्परिचय प्राप्त हो। पुनर्परिचय प्राप्त होगा तो शायद हम उनके संरक्षण की ओर जा पाएंगे, समाज उनकी यात्रा कर पाएगा, आशीर्वाद ले पाएगा। तो 1 महीने की मेरी तीर्थ यात्रा है, जहां मैं जगह जगह लोगों को तीर्थों के बारे में लगातार बता रहा हूं, जो मैंने पिछले वर्ष भी बताए थे। लेकिन अब पूरी हापेश्वर, हंसेश्वर से लेकर धर्मपुरी तक का जो क्षेत्र है, आपके 50 किलोमीटर पीछे और 50 किलोमीटर आगे, ये 22 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं और आज भी हमारे पास है। अगर इन तीर्थों पर हम नहीं जा पाए तो आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। सरायपाली नगर में निर्माण हो रही गौरव पथ और नाली निर्माण को लेकर जहां लगातार भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के आरोप निर्माण एजेंसी पर लग रहे हैं, तो वहीं गौरव पथ निर्माण में हो रही लेट लतीफी और गौरव पथ के पूर्व बनाई जा रही नालियों के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे और उन गड्ढे से निकली मिट्टी, धूल के ढेर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भी मिल रही शिकायतों पर जांच करवाने और गलत पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए नगर के व्यापारी वर्ग और आम जनता से सलाह मशवरा कर नगर हित में निर्माण कार्य करवाने की बात कही है। अब देखना यह है कि निर्माण एजेंसी की तरफ से की जा रही मनमानी और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कब जांच होती है और नगर के विकास के लिए आए पैसों का कितना सदुपयोग होता है। क्या रेशियो है इसका मिक्सिंग का? इसका रेशियो है 1 तगाड़ी सीमेंट में, आपका 2 तगाड़ी रेती लेना है और 4 तगाड़ी अपने को रेती डालना है। ये एस्टिमेट का है। इसको हम लोग क्या है डिज़ाइन मिक्स कराते हैं लैब से। लैब में जैसे आपकी जो हम लोग सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे गिट्टी है, रेती है, उसके हिसाब से वो कंपाउंड मिक्स करके हम लोग को। राहुल जी, आप 1, 2, 4 बता रहे हैं, जबकि सरकारी एस्टिमेट 1, 1.5, 3 का है इसका। मिक्सिंग का नहीं, ग्रेड का अलग अलग रहता है। आप M20 में जाएंगे तो उसका अलग आएगा, M10 में जाएंगे उसका अलग आएगा, M15 जाएंगे उसका अलग आएगा। निर्माण में जो मटेरियल उपयोग हो रहा है, जिसमें गिट्टी इंजीनियर ने बताया कि 20 mm का उपयोग होना, लेकिन देखा है इसमें कि 10 का भी मिक्सिंग है और 6 का भी मिक्सिंग है। वो मेरे डिजाइन मिक्स में मैं लैब से टेस्ट करा के ना वो डिजाइन मिक्स दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इस खुदाई के लिए जो मुरूम मिट्टी निकाली गई है उसको फेंकना है या वापस दोबारा उसका उपयोग करना है? मिट्टी अगर मुरूम है, जो हम लोग का CBR टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मिट्टी क्वालिटी अच्छी है तो हमको अलग से लेने का कोई प्रावधान नहीं है, उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठेकेदार के द्वारा बोला गया था, उनसे बात हुआ था कि 1 दिन के बाद ये जो काम है अब रास्ता दे देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। जैसा का वैसा पड़ा हुआ है काम। कितने दिन हो गए इस गड्ढे को खुदाई किए हुए? करीब 10 दिन हो गए।
अच्छा, 10 दिन गड्ढे खोदे जाने के बाद में किस प्रकार की क्या परेशानियां आ रही हैं? जो कस्टमर आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने के लिए, उसके बारे में बताएंगे आप। बड़ी गाड़ियां तो आ ही नहीं रही है, जो भी हमारे यहाँ की बसें हैं, बड़ी ट्रकें हैं, वो तो आ ही नहीं पा रही हैं, उनके लिए रास्ता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बताया गया था कि पिछले दिनों कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ हुई थी, जिसको आप लोगों ने लेकर के हॉस्पिटल भी गया था, वो क्या पूरा बताएंगे? वो जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए है कि ये रास्ता बना हुआ है, उनका आदत पड़ा हुआ है कि यहीं घुसना है, इधर ही इसी रास्ते से। तो गड्ढा तो खुदा हुआ है, उसमें कोई निशान नहीं लगाया गया है कि यहाँ कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अचानक से उन्होंने गाड़ी घुसाया, उनसे दुर्घटना हो गई। परेशानियों की बात यदि की जाए तो शुरू से ही हमारे स्कूल ये परेशानी का सामना कर रहा है, और जिस दिन से ये खुदाई हुई है आप लोग देख पाते होंगे कि बच्चों का आना जाना जो है बहुत समस्याग्रस्त हो गया है। बच्चे ठीक से उतर नहीं पा रहे हैं, बसों से ना चढ़ पा रहे हैं, हम बस कहीं पार्किंग भी नहीं लगा पा रहे हैं, और जितने सारे सरिया हैं, छड़ हैं, वो खुले रख दिए गए हैं और पार होने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और परेशानी जो है वो पालकों को भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमारे स्कूल के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमने उनसे व्यक्तिगत तौर पर निवेदन भी किया कि छुट्टी के दरमियान, जो शीतकालीन छुट्टी थी, उस दरमियान इस कार्य को जो है वो जल्दी से किया जाए। उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन आज तक जो है वो इस काम को जो है ना ही शुरू कर पाए हैं, ना ही पूरा कर पाए। ये बात जैसे मेरे संज्ञान में लाई गई है, मैं देखता हूँ तत्काल अपन ऐसा काम करेंगे कि आम नागरिक को, जनता को, व्यवसायी को किसी प्रकार से परेशानी न हो, और तत्काल मैं उसको आज ही उसको जानकारी जैसे आपने लाया है, जानकारी में तत्काल दिखवाता हूँ मैं उसको। अगली बात रेडियो में कर की, तो उस समय तो लगाया गया था, मैं आज उसको देख लेता हूँ, तो वह तत्काल उसको अपन लगवाएंगे। हर काम स्वीकृत प्रावधान के अनुसार गुणवत्ता युक्त काम ही होगा। यदि आपके द्वारा बात अभी मेरे संज्ञान में लाई गई है, मैं तत्काल इसका परीक्षण करवाता हूँ, जिन्हें आदेशित करता हूँ। जो काम हो चुका उसका क्या होगा? जो भी हो, काम हुआ गलत हुआ काम रुकेगा, कार्रवाई होगी। स्वीकृत प्रावधान के हिसाब से ही काम कराया जाएगा, गुणवत्ता तो काम ही कराया जाएगा। इसमें कुछ जगह पर हमने ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं, जहाँ पे गलत हुआ है, जहाँ पे नाली का ढाल मेंटेन नहीं किया गया, उसको नए सिरे से बनाने के लिए आदेशित कर दिया। व्यापारी वर्ग संशय में थे कि जिसे आपसे प्रावधान पुराना था वो अगर बनता है तो पार्किंग की दिक्कत आएगी, गाड़ी खड़े नहीं हो पाएगी, व्यापार पूरा प्रभावित होगा, तो क्या उसमें राहत मिलेगी? अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला कि शहर के नगर वासियों को पूछकर उनको सुझाव लेकर अच्छे ढंग से कहीं पर पार्किंग का सुविधा हो, चाहे पेयजल का सुविधा हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से जो भी उनका सुझाव आएगा, उस सुझाव के अनुरूप भी कार्य किया जाएगा। फिलहाल उस बुलेटिन को यही करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत